हमारी आज की वीडियो जाएगी ट्रैक रॉड्स और स्टीयरिंग रॉड एंड पे, और इसके साथ ही हमारा कंप्लीट सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगा। और मैं फिर ये सारी वीडियोस को एक साथ एक जगह कंपाइल कर दूंगा ताकि आप एक साथ देख सकें अलग अलग टॉपिक्स पे। अब जैसे कि है, मैंने ना ही ट्रैक रॉड और ना ही स्टीयरिंग एंड कोई भी OEM ख़रीदा है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं सस्पेंशन कर रहा था, मतलब रियर सस्पेंशन के मेरे को शॉकर्स चेंज करने थे, उस टाइम पे मैंने काफ़ी नाम सुना था TRWs। तो TRWs में एक एडवांटेज ये होती है कि उसके जो शॉकर्स होते हैं वो हमारे OEM शॉकर्स थोड़े स्टिफ होते हैं, और मुझे अपनी राइड थोड़ी स्टिफ पसंद है एज़ कम्पेयर टू कंफर्ट। और सेम गोज़ विद द स्टीयरिंग कंपोनेंट्स। स्टीयरिंग एंड थोड़े ज़्यादा स्टिफ हैं OEM से, एंड ट्रैक रॉड्स भी थोड़ी ज़्यादा स्टिफ हैं अगर उनका बॉल जॉइंट देखते हैं तो, और हमारी OEM से। तो आई लाइक माई स्टीयरिंग टू बी अ लिटिल हार्ड देन टू बी a hell a lot of soft. सो दिस इज़ द रीज़न मैं OEM यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको OEM चाहिए, आप OEM ला सकते हो। OEM के पार्ट नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उसमें से डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लेना पार्ट नंबर्स। और आप उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन, ऑफलाइन सोर्स करना चाहें तो ऑफलाइन। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जैसे मैंने कार आगे से उठा दी है, दोनों टायरों के नीचे एक ब्रिक रख के, दो ब्रिक्स रख के, जिस यूजुअल जैसे हम काम करते हैं वैसे ही है। और उसके बाद हमें गाड़ी के नीचे घुसना है, और जो स्टीयरिंग एंड है उसके बाद उसे खोलना शुरू करना है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाते हुए चलूँगा कि आपको टूल्स कौन कौन से चाहिए और वो काम कैसे कैसे होगा। एंड ऑलवेज़ कीप जिप टाइज हैंडी इन दिस वर्क। हमें लंबे वाली जिप टाइज चाहिए होंगी एटलीस्ट 4। उन्हें हैंडी रखना, नहीं तो हमारा जो गेटर है हम उसे वापस लगा नहीं पाएंगे। और एक नीडल नोज प्लायर या फिर नॉर्मल प्लायर जिससे आप क्लिप तोड़ सकें, क्योंकि कंपनी के जो गेटर के ऊपर क्लिप्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, वो सिंगल टाइम यूज़ होते हैं, मतलब उसे दोबारा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टूल होता है उन्हें क्लैम्प करने के लिए। हमारे पास वो नहीं है, तो हम उसकी जगह पे जिप टाइज यूज़ करेंगे। तो मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कैसे होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। गाड़ी के नीचे जाके देखा, कोई फ़ायदा नहीं है नीचे से आने का, क्योंकि जो हमारा सब फ्रेम है वो सारा कुछ रोक के रखता है, पूरा सब फ्रेम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो एक दूसरा तरीका ये है कि दोनों साइड जैक लगा के टायर्स को हवा में करके और स्टीयरिंग को एक तरफ कर देंगे, तो हमारा जो ट्रैक रॉड का इनर बॉल जॉइंट है वो समवेयर यहाँ पे होगा। तो हमें इस रबर को रिमूव करना है जिसके पीछे एक क्लिप है, पता नहीं यहाँ से आप देख पाएंगे या नहीं, ये यहाँ पे क्लिप है मेटल का, उसे तोड़ना पड़ेगा हमें। हम उसकी जगह बाद में जिप लॉक्स लगा देंगे, केबल टाइज जो मैंने आपको बोला था कि हैंडी रखिएगा, और उसके बाद हम उसे यहाँ से खोल लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद जहाँ तक है मुझे शायद अपनी लोअर कंट्रोल आर्म खोलनी पड़े, लेकिन लोअर कंट्रोल आर्म खोलना डेफिनेटली ज़्यादा ईजी रहेगा सब फ्रेम ड्रॉप करने से। ना वो हम देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट उस साइड से करा था, लेकिन हम इस साइड आ गए हैं। द रियल प्रॉब्लम दैट इज़ अराइजिंग इज़ कि उस साइड का जो हमारा स्टीयरिंग एंड होता है वो इतना अच्छा रस्ट वेल्ड हो रखा है इससे कि मैंने उसे ठोक के उसका पूरा ऊपर से बोल्ट ख़राब कर दिया है, बट वो स्टिल बाहर आने के लिए रेडी नहीं है। तो मेरे को आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखानी है होता किस तरीके से है, तो इसलिए हमने इस साइड स्टार्ट कर दिया है फॉलोइंग प्रोसेस। तो जैसे अब मैंने इसे खोल लिया है, थोड़ा सा जैसे नट और बोल्ट का लेवल जब सेम आ गया, ऊपर से हथौड़ी मार के ये निकल जाएगा, अनटिल अनलेस आपका भी मेरा एक साइड की तरह रस्ट वेल्ड ना हो रखा हो। और उसके बाद हमें सेंटर स्टड को लॉक करने के लिए एक H6 बिट चाहिए होगी। H6 बिट फंसा के और उसके अंदर हम 18 डालेंगे, और उसके बाद हमें H6 बिट को रोक के रखना है, अपने आप रुक जाएगी। उसके बाद हमें 18 को खोलना है, उसके बाद हमारी जो पूरी ट्रैक रॉड और स्टीयरिंग रॉड और ट्रैक रॉड फ्री हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे करना कैसे है। नाउ वी हैव रिमूव द स्टीयरिंग एंड। तो हमने स्टीयरिंग एंड को नकल से डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब हम पीछे देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो इसकी जितनी भी मूवमेंट है वो सारी की सारी मूवमेंट इस लोकेशन से हो रही है। तो हमारा जो बॉल जॉइंट है वो यहीं पे है, तो हमें पूरा का पूरा सब फ्रेम उतारने की नीड नहीं है। अगर थोड़ा काम इजी करना चाहते हैं तो 18 मिलीमीटर्स का 1, 18 मिलीमीटर्स का 2 चिमटे का दूसरे वाला, और उसके बाद यहाँ नीचे 16 मिलीमीटर के 3 बोल्ट्स हैं, तीनों खोल के हमारी लोअर कंट्रोल आर्म बाहर आ जाएगी। और हमारा जो ये वाला आप देखेंगे सब फ्रेम के अंदर कट बना हुआ है जो आगे से ऐसे जा रहा है, यही लोकेशन एक्सेस हो जाएगी हमारे स्टीयरिंग टायर बॉल जॉइंट्स को चेंज करने के लिए, जिसे हम ट्रैक रॉड्स भी बोलते हैं। बट कीप इन माइंड कि जो ये हैं हमारे स्टीयरिंग एंड है, दे आर डायरेक्शनल। इस पे लेफ़्ट और राइट की मार्किंग होती है। एज यू कैन सी देयर इज़ अ L रिटन ऑन इट, दैट मीन्स लेफ़्ट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। जबकि अभी स्टीयरिंग एंड्स वगैरह कटे नहीं हैं, बट आई कैन फील इट
यू कैन हियर द वॉइस, दे आर क्वाइट लूज नाउ। तो स्टीयरिंग के अंदर वो टाइट फीडबैक वाले मज़ा नहीं आता। तो दिस इज़ द रीज़न वाई एम चेंजिंग इट। क्वाइट हैवी नॉइस, अंदर तक सुनाई देती है। सो उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, पता नहीं आप यहाँ से देख सकते हैं या नहीं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से आपको जहाँ पे ये रबर का बूट ख़त्म हो रहा है वो जगह दिख रही है, तो वहाँ पे आपको एक क्लिप मिलेगा, हमें वो क्लिप काटना है एंड उसके बाद हम एक्सेस कर सकते हैं हमारा बॉल जॉइंट। लाइक वी कैन सी नाउ वी हैव रिमूव द क्लिप, बट इस क्लिप को उतारने के लिए इस लोकेशन से ज़्यादा बेटर था कि हमने बॉनेट खोला और उसके बाद यहाँ से नीचे देख रहे थे, तो बहुत ईजी एक्सेस थी यहाँ से। लेकिन अगर आपकी गाड़ी गर्म हो, थोड़ी देर वेट कर ले, उसके बाद निकालें, नहीं तो आपके हाथ जलने के चांसेस हैं। अब दिखाते हैं आपको कि इनर ट्रैक रॉड कैसे चेंज होती है। अब जैसे ही आपका डस्ट बूट ओपन होगा, पूरा स्टीयरिंग रैक का जो इनर मैकेनिज़्म है वो एक्सपोज हो जाएगा। और अब यहाँ पे आके यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल क्योंकि दिस होल थिंग इज़ डस्ट सेंसिटिव। सील्स कट सकती हैं आपकी स्टीयरिंग की, आपका स्टीयरिंग वैसे परफॉर्म नहीं करेगा। सो डस्ट से अब इसको बचाना है, तो कोई भी ऐसी मूवमेंट मत कीजिए जिसमें डस्ट जनरेट हो। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लोअर कंट्रोल आर्म खोलनी है ताकि मैं इसका जो इनर टायर रॉड एंड है उसे, इनर बॉल जॉइंट है दिस, और ये पूरी बार होती है एक साथ, ट्रैक रॉड कहते हैं इसे, टायर रॉड कहते हैं और इनर बॉल जॉइंट कह देते हैं। 3-4 चीज़ें, एक चीज़ 3-4 नाम। तो इसे कैसे चेंज करना है। आफ्टर रिमूविंग बोथ बोल्ट्स ऑफ 18 मिलीमीटर, दोनों साइड से 18-18 और नीचे के यहाँ पे नीचे लगते हैं इसके अंदर 3-16 के, तीनों खोलने के बाद हमारे पास जो कंट्रोल आर्म है वो पूरी बाहर है। और अगर हम अब इसके बूट को स्लाइड करते हैं, मैं एक मिनट स्लाइड करता हूँ फिर दिखा। अगर हम अब देखते हैं तो जो हमारा बोट लोकेशन है वो हम उसे खोल सकते हैं, क्योंकि अब ये इसके नीचे है डायरेक्टली, तो हमारे पास थोड़ा सा ओपन स्पेस है जिससे हम खोल सकते हैं इसको। हो गया, ये रहा, इसे खोल सकते हैं। और इसके लिए चाहिए आपको 32 मिलीमीटर ओपन एंड स्पैनर। तो मेरे पास एक एडजस्टेबल रेंच है, मैं उसे यूज़ करूँगा, तो दोनों काम कर जाएंगे। इसे खोलते हैं और नया लगाते हैं। और तेरी, अब जैसे कि हम देख सकते हैं हमने इसे खोल लिया है। अब इसको पूरा खोल लेंगे और इसकी लेंथ मैच करेंगे नए वाले से, ताकि हमारा अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ऑफसेट ना हो, एटलीस्ट हम चला के लेके जा सकें उसे अलाइनमेंट शॉप तक। तो अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम दोनों के दोनों पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं, तो ऑलवेज़ मिला के देख लें। अभी हमें क्या करना है, हमें जो स्टीयरिंग एंड है इसे खोलना है, इसको बूट को निकालना है, बूट यहाँ पर डालना है इसके ऊपर। एंड द थिंग इज़ कि उससे पहले हमें ना थोड़ी सी एक रफ़ एस्टिमेशन ले लेना है लेंथ का, ताकि हमारा अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ऑफसेट ना हो जाए। तो हम एक लेंथ का रफ़ एस्टिमेट लेंगे, उसके बाद हम ये बूट निकालना स्टार्ट करेंगे। तो रेफरेंस ही लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बाकी जो एग्जैक्ट होगी वो तो आपके अलाइनमेंट शॉप पे जाके ही होगी। अब जैसे कि हमने पुराने वाली ट्रैक रॉड और स्टीयरिंग एंड डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिसअसेंबल कर दिया है और सामान यहाँ लगा दिया। और स्टीयरिंग पुराने वाली ट्रैक एंड पे आपकी ना ट्रैक रॉड पे एक रेफरेंस मार्क बन जाता है, जितना एरिया आपका स्टीयरिंग एंड के अंदर है वो और जो बाहर है वो। तो इसी के रेफरेंस से लेके मैंने नए वाले में फ़िट करा है। अब हमारा लास्ट काम है कि इसे वापस लगाना है, और जहाँ से हमने आपको दिखाया था एक क्लिप काटा था अंदर से, ये रहा, उसकी जगह हमें ज़िप टाई लगानी है ताकि उसके अंदर मिट्टी ना जाए। और वो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ज़रूरी है। और बाकी तो सिर्फ टाइट करना है अब। और ये वाला जो हमारा बॉल जॉइंट है, हम इसे वापस उस जगह पे लगाएंगे। एंड अगर आपके पास थोड़ा सा ग्रीस पड़ा हो तो थोड़ा सा बॉल जॉइंट में यहाँ पे लगाने में हमेशा एडवांटेज रहेगी इजी मूवमेंट के लिए। ट्रैक रॉड टाइट कर दी गई और उसके बाद उसके ऊपर केबल टाइप भी लगा दी गई बूट के ऊपर। अब जो बूट की दूसरी साइड है उसकी ग्रिप चेक करनी है हमें। डोंट फॉरगेट कि एक क्लिप इस साइड पे भी है, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का था तो इजीली लग जाएगा, रीयूजेबल है। तो इसे लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको।
अब जैसे कि हमने लॉकिंग क्लिप भी लगा दिया है, उसके बाद हमने जो हाइट की एडजस्टमेंट थी, लेंथ की एडजस्टमेंट थी, वो थोड़ी सी रफली कर ली है। उसके बाद हमने लॉकिंग बोल्ट को सिर्फ हल्का सा राइट करा है, क्योंकि हमें अलाइनमेंट वाली शॉप पे जाके दोबारा खोलने पड़ेंगे तो थोड़े कम एफर्ट लगे। वो वैसे तो वो करेगा काम अलाइनमेंट वाला, बट थिंग इसकी ओके कम एफर्ट लगे। लास्ट थिंग इसकी जो इसके अंदर हमें स्टीयरिंग टाई रॉड एंड होता है वो नीचे की साइड से लगता है, ना कि ऊपर की साइड से। ईजी मतलब मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमें इसे टाइट करना है। उसके बाद हमें कंट्रोल आर्म जैसे उतारी थी वैसे की वैसे वापस लगानी है। एंड कंट्रोल आर्म लगाने में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कंट्रोल आर्म के सारे बोल्ट्स लगा दें, लेकिन टाइट जब करें जब गाड़ी का वेट सारा का सारा टायर्स के ऊपर हो। उससे आपके जो कंट्रोल आर्म के बुशेज़ होते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो हर टाइम प्रेशर में नहीं रहते। सिर्फ जिस टाइम गड्ढा आएगा सिर्फ उस टाइम के लिए प्रेशर आएगा उन पे, नहीं तो वो रिलीफ्ड रहेंगे। सो ये सारे काम करके हमारी वीडियो आज की ख़त्म होगी।